सैनिक कैबिनेट में 27 एजेंडे रखे गए थे, जिन पर चर्चा के बाद कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। सीएम सैनी ने बताया है कि सरकार ने सूबे के युवाओं को राहत देने का काम किया। सरकार ने तय किया कि बीसीए बीसीबी के प्रमाण पत्रों को वैध माना जाएगा। इसके साथ ही एनसीआर में वाहनों के नियमों में बदलाव किया गया है। सीएम सैनी ने बताया कि एनसीआर में सीएनजी ईवी गाड़ियां ही चलेंगी और शिक्षा विभाग में फील्ड कैडर के पद प्रमोशन और डेपुटेशन से ही भरे जाएंगे। उद्योग क्षेत्र में की गई अनधिकृत कॉलोनियों को विशेष नीति के दायरे में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्वयं सहायता समूह को डेयरी स्थापित करने के लिए भूमि पट्टे पर देने की मंजूरी भी दी गई। कैबिनेट मीटिंग में औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। ये तमाम फैसले लिए गए हैं। यह निर्णय लिया है कि 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत 2024-25 के दौरान 23 जुलाई 2024 से पहले जारी किए गए बीसीए, बीसीबी, नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्रों को भी सभी परियोजनाओं के लिए वैध माना जाएगा। आज ये कैबिनेट में फैसला लिया गया। आज के फैसले से हमारे प्रभावित काफी जो आवेदक युवा थे उनको राहत मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया भी निष्पक्षता और सुनिश्चितता से वो आगे बढ़ेगी। ये भी फैसला लिया है कि हमारे जो एग्रीगेटर है, लाइसेंस देने के लिए नियमों को फाइनल मंजूरी आज प्रदान की गई है। इसके लिए हरियाणा मोटर व्हीकल नियम 1993 के नियम 86A में बदलाव किया गया है। नियमों के तहत 1 जनवरी 2026 से एनसीआर बेड़े में सिर्फ सीएनजी, ईवी और स्वच्छ ईंधन वाली गाड़ियां ही शामिल होंगी। आज ये निर्णय किया गया। इससे राज्य के एनसीआर जिलों में क्लीन मोबिलिटी में सुधार लाने में मदद मिलेगी, जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। मंत्रिमंडल ने जो अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर के बड़ा फैसला वो लेते हुए इन कॉलोनियों को विशेष नीति के दायरे में शामिल करने को मंजूरी दी है, जो हमारी औद्योगिक कॉलोनियां हैं। कम से कम 50 उद्यमी जिनकी इकाइयां कम से कम 10 एकड़ भूमि पर स्थित हैं, वे सामूहिक रूप से पोर्टल पर आवेदन करके इस नीति का लाभ ले सकेंगे। 3 अक्टूबर 2025 से पहले बनी ऐसी अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियां नियमितीकरण के लिए पात्र होंगी। इनमें सड़क, पानी, बिजली, अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित होंगी।